फॉर्मूला लिस्ट कौन से फॉर्मूला हो गए मेरे को बताना, तुम लोग ही बताओ। एक्स टू द पावर एन डी एक्स क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, राइट। एक्स टू द वन अपॉन एक्स डी एक्स, ये क्या होगा? एल एन एक्स प्लस सी, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, ये तो ई एक्स ही होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स, ये क्या होगा? ए एक्स बाय अपॉन में आएगा ए टू द पावर एक्स अपॉन एल एन ए, है ना। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लीकेशन में आता है, इंटीग्रेशन में अपॉन में आ जाता है, राइट। फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, है ना। क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स प्लस सी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये क्या होगा? tan x, tan x dx, tan x प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x dx, ये अब ये देखो डिफरेंशिएशन, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? सेक एक्स का, सेक एक्स प्लस सी। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, राइट। ये सारे फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन का उल्टे, ये चीज सबको समझ में आ रहे? सॉरी, कोसेक एक्स बराबर कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा ये? राइट, साइन टैन नहीं, साइन साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स। फिर से इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन उसका उल्टा हो गया, राइट। प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये सब डिफरेंशिएशन का उल्टा। ट्वेल्थ वाला बताओ क्या होगा? tan इनवर्स, राइट, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसका सेक इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, राइट। ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूलाज हो गए, और भी फॉर्मूलाज आएंगे, पहले थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। इलेवेंथ वन,
नहीं, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1/√1 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। इनवर्स का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करेंगे। बाय पार्ट्स हुआ है, अभी नहीं हुआ ना तुम लोगों का, अभी होगा वो सब। इनवर्स का इंटीग्रेशन यू यू इंटू वी रूल, ये हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो जब ये हो जाएगा तब इनवर्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक, ओके। क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं 1 घंटे, बढ़िया, ताकि तुम लोग का भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। राइट। सॉरी। अच्छा, ओके। सो हम, राइट, राइट। हाँ, ये माइनस भी हो सकता है, हाँ। माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, क्योंकि इस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/√ओवर, इसमें माइनस आता है ना, -1/√ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट। तो ये जो है, ये दोनों हो सकते हैं, ये भी दोनों हो सकते हैं, है ना। माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ये भी दोनों हो सकता है। और ये भी माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। राइट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके। यस, वो करते हैं वो वाला क्वेश्चन। अभी हम लोग थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे एक ये क्वेश्चन करो। ये ट्राई करो सब। सिंप्लीफाई करना पहले थोड़ा, ठीक है। किसी का आया आंसर? यस।
ये सचिन, गुड। इसको बस सिंप्लीफाई करना है ना? इसको तुम लोग सिंप्लीफाई बस कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। रूट एक्स को कॉमन ले लो, ठीक है? इसमें से अगर तुम रूट एक्स को कॉमन ले लोगे, रूट एक्स को कॉमन ले लोगे अगर, सॉरी, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स रूट एक्स, है ना? एक्स रूट एक्स की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, रूट एक्स द होल क्यूब -1। ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी रूट एक्स कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ इन दोनों में से रूट एक्स कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर से अगर तुम रूट एक्स कॉमन ले लोगे तो एक्स रूट एक्स आ जाएगा, और एक्स रूट एक्स को लिख सकते हो, ये 2 बार रूट एक्स है, तो रूट एक्स का क्यूब, राइट? तो यहाँ पे लिख दो रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा रूट एक्स -1 इंटू रूट एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट? ये आ गया अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स तो मैं इसी स्टेप में कैंसिल भी कर सकता हूँ, तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है? चलो लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट एक्स, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1, ये और ये कैंसिल, ठीक है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा x-1 dx, ये हो जाएगा x² 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर। इज दिस क्लियर? रैशनलाइज, रैशनलाइज लेंदी पड़ जाएगा इसमें, है ना? क्लियर? आगे बढ़े। ओके, ये ट्राई करो। जितना फॉर्मूलाज अभी मैंने लिखा था फर्स्ट पेज में, उसी फॉर्मूलेज में यूज हो रहा है, बस तुम्हें इसमें थोड़ा सा एप्टीट्यूड यूज करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, ठीक है? ट्राई करो उसको।
ये सुन, यस मिमी राइट, यस सुन, नो मिमी योर आंसर इज इनकरेक्ट, चेक योर आंसर, ये सुन्नति राइट, सोहम राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लो ना, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर 1 - cos² x, राइट, अपॉन 1 + x² dx। ऐसे ही किया क्या? अब देखो इसमें अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, पूरे इसको, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास रह जाएगा x² + 1 इंटू sec² x अपॉन 1 + x² dx माइनस ऑफ cos² x इंटू, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना, तो यहाँ पे रह जाएगा dx अपॉन 1 + x², राइट, तो ये तो कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec²x tan x, और ये है tan इनवर्स x, राइट, प्लस c। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है कि सबको? ठीक है, x² x को 1/cos² x लिख लिख सकते हो। देखो करके देखो, ये तो सबसे इजी यही दिख रहा था कि ये मुझे दिख रहा था कॉस और ये मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो जाएगा। करके देखो, बाकी तुम अपने जो भी मेथड से कर रहे हो आ रहा है कि नहीं आंसर। ओके, डन, आगे बढ़े। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग को आना चाहिए, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, राइट। फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए सिंस डे 1। यस, अंधेरी ब्रांच वालों को तो बेस्ट है ट्रिग्नोमेट्री, राइट, सबका बिल्कुल फाड़ है। क्या डिनोमिनेटर में?
सॉल्व करो ना, ये फॉर्मूला यूज करो, साइन, या तो साइन सी प्लस साइन डी यूज करो या साइन सी माइनस साइन डी यूज करो। इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यस महेश, गुड, गुड। वेरी गुड। औरंगाबाद से आंसर आ रहे हैं। मुंबई वालों क्या कर रहे हो तुम लोग? कैसे सिंप्लीफाई करोगे? देखो साइन 2x को तो तुम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, 2 sin x cos x से। सिंप्लीफाई करना है तो ये पार्ट करो, साइन सी, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है? बताओ। 2 sin c minus d/2, 2 sin c minus d/2 cos c+d/2, है ना? राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? sin 2x +2 sin 5x - 3x/2। ठीक है, तो x बचेगा यहाँ पे, है ना? इसमें पुट करके देख लो। और cos 5x + 3x/2 मतलब 8x/2 मतलब 4x, राइट? ठीक है। और डिनोमिनेटर, ये सही बोल रहे थे बहुत लोगों ने, ये सही बताया था कि 1 - 2 1 - 2 sin² 2x, ये हो जाएगा। मैं इसको भी एक्सपैंड करके लिख ही देता हूँ ना यहीं पे, 2 sin x cos x, और ये हो जाएगा cos 4x dx, राइट? 2 sin x कॉमन ले लेंगे, बचेगा cos x + cos4x, डिनोमिनेटर में भी वही है। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होगा माइनस कॉस एक्स, तो -2 cos x + c, ये आंसर, राइट? हाँ तुमने बताया था, लेकिन पहले आंसर आ गया तो औरंगाबाद से। सो हम आया है, बहुत आंसर आए हैं, सारे ब्रांचेस से आए हैं, है ना? ठीक है, क्लियर है? इसमें कुछ डाउट किसी को? जिसको डाउट होगा वो ट्रिग्नोमेट्री जाके वापस पढ़ो। ठीक है, इंटीग्रेशन का इसमें कुछ भी सीन नहीं है, इंटीग्रेशन बस यहाँ पे आ रहा है। ओके, आगे बढ़े।
ये क्वेश्चन करो। आई एम फ्रेमिंग। नो नो, मैं खुद से फ्रेम नहीं कर रहा हूँ। बुक से, बुक के क्वेश्चन है, बड़े डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चन है। कॉस रेस टू 4 है। नहीं, कॉस, ये कॉस रेस टू 4 है, ये कॉस 4x है। इसको पहले तुम लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कुछ लोगों के आंसर भी आ गए। कैसे आंसर आ सकते हैं भाई इतनी जल्दी? कैसे किया आपने? इतनी जल्दी आंसर तो एक ही चीज से आ सकता है ना? कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ। इतनी भी जल्दी आंसर नहीं दिया करो, गूगल भी कर रहे हो तो थोड़ा रुक के आंसर दिया करो ना। चीटिंग वीटिंग करना भी सिखाना पड़ेगा तुम लोग, लगता है। टेस्ट में इंटीग्रेशन का कौन सा टेस्ट हुआ था? हाँ अच्छा, हाँ 90, हाँ ये सेम क्वेश्चन था, सही बोल रहे हो, टेस्ट में फंक्शंस का जो क्वेश्चन आया था उसका सेम क्वेश्चन था, हाँ सही बोल रहे हो। फंक्शंस का था ना क्वेश्चन, फंक्शन का क्वेश्चन था, टेस्ट पे आया था, सिमिलर क्वेश्चन था। उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना तुम्हें। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। राइट है, राइट है, आंसर राइट आ रहा है, बहुत लोगों ने दिया, बी आंसर है। ठीक, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। इसको क्या लिख सकते हो? सबको कॉस के टर्म्स में ले जाओ, ले आओ। जैसे ये हो गया कॉस स्क्वायर, 2 cos square x, 2 cos square x -1 -½ इसको मैं लिख देता हूँ 2 cos square 2x -1 -x⁻⁷
टू द पावर 1/7, 4 cos टू द पावर 4x माइनस 4, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 4 cos² x +2 माइनस ये होल स्क्वायर। अभी मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा cos²2x, है ना, cos²2x रहेगा। और cos²2x को फिर से लिख सकते हो 2 cos²x-1 द होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इसके जगह मैंने ये लिख दिया, और -12 माइनस x टू द पावर 7 टू द पावर 1/7। ठीक है, इसको और ओपन कर देंगे, 4 cos टू द पावर 4x +1 माइनस 4 cos²x a माइनस b द होल स्क्वायर -12 माइनस x टू द पावर 7 टू द पावर 1/7। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 2 - 1, 2 - 1 माइनस हाफ माइनस x टू द पावर 7 टू द पावर 1/7। ठीक है, इसमें से क्या बचेगा, अच्छा प्लस हाफ होगा, बराबर, प्लस हाफ। ठीक है, -12 प्लस हाफ माइनस हाफ, 2 - हाफ 3/2, 3/2 माइनस x टू द पावर 7 टू द पावर 1/7। ठीक है, ये आ गया g(x). g(x) क्या होगा, एक मिनट रुकना, करो g(x) निकाल। ये स्क्वायर है ना ऑलरेडी, cos2x का फॉर्मूला होता है ना 2 cos²x-1, स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, राइट। ठीक है, तो gx आ गया। अब g(x) में क्या करेंगे, ये x के जगह, ये x की जगह ये पूरा इसमें पुट कर देंगे, है ना। तो अगर मैं इसमें पूरा पुट करता हूं, ये जगह 3/2 माइनस x की जगह आ जाएगा 3/2 माइनस x टू द पावर 7 टू द पावर 1/7। ठीक है, ये पूरा x की जगह मैंने प्लेस किया है। ठीक है, ध्यान देना इसमें, ये जो है ये पूरा x की जगह प्लेस किया है। ठीक है, तो टू द पावर ऑलरेडी यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे इसलिए मैं 7 प्लेस करूंगा, और होल टू द पावर 1/7। ठीक है, यहां से 7 7 कैंसल, तो खाली 1 बचा, तो 3/2 माइनस 3/2 भी कैंसल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x टू द पावर 7 टू द इंटू 1/7, तो यहाँ पे आ जाएगा x, तो g(x) x हो गया, राइट। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, g(x) का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x² 2 + c। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, ठीक है, ध्यान से करना, पेपर में ही सेट करूंगा।
और जैसे लोग ऐसे, मैं 206 देख रहा हूँ, जैसे लोग कम हो जाएंगे ना तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना। 207 हो गए, बढ़ने लगे, बता रहे हो क्या बाकियों को भी कॉल कर? 208 हो गए, वाह, और लोगों को पता है, तो लोगों को हाँ 350 काउंट है, लोगों को लगा होगा रिवीजन चल रहा है ना, उनको क्या मालूम इंपॉर्टेंट लेक्चर है सबसे। दूसरे अकाउंट से भी ज्वाइन कर रहे हो? लेवल वेवल मत पूछा करो कि कौन से लेवल का है, मेंस लेवल का ही है ये, एडवांस लेवल का कैसे हो जाएगा? मतलब तुम लोग को फिर वही कि अगर तुम्हें बन जाता है तो वो सीईटी लेवल का हो जाता है, और नहीं बनता है तो वो एडवांस लेवल का हो जाता है ना, मेंस लेवल का तो होता ही नहीं है कुछ। डन। और ये प्रॉपर मेंस लेवल का ही है, इसमें कुछ ऐसा एडवांस का है नहीं। ओके। हाँ, अगर ये एडवांस में आया तो बोनस क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन होगा। ये एडवांस में भी इजी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं ना, तो मेंस के मेंस के क्वेश्चन, मेंस टाइप के क्वेश्चंस तो में पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे भी। ठीक है, तो मैं वही फेच करना है एडवांस में। 50% कर लिया आईआईटी बॉम्बे, यही मैं जा रहा मेरे घर के सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो। पीछे की स्क्रीन दिखाओ, मतलब पीछे वाली स्लाइड दिखाओ।
क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर मैं वो दिखाता हूँ। और ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लिया? हाँ, हिंट, इसको सिंपली कॉस सी प्लस कॉस डी फॉर्मूला यूज करो। इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी फॉर्मूला यूज करो, इसमें कॉस टू थीटा का फॉर्मूला यूज करो, है ना। थीटा होगा 5x। राइट सचिन, गुड। सॉल्व कर रही हूँ ना, डायरेक्ट आंसर तो नहीं आ रहे ना 5/4। नहीं 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 कर रही। अच्छा, हाँ थीटा 5x लो। चलो गुड, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है बहुत। मैं और लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर। ठीक है, सॉल्व करना, गूगल गूगल मत करना। ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है ऐसे भी। ऑनलाइन में मार्क्स आते 200, फिर उसके बाद ऑफलाइन में आ रहे 10। हाँ, उसमें भी कुछ लोग फोन लेते हैं ना, आजकल सुनने में आ रहा है कुछ कुछ ब्रांच में ऑफलाइन टेस्ट में फोन लेके जा रहे हैं। मिलता हूँ उनसे कल मैं। ठीक है, इसमें यूज होगा कॉस सी प्लस कॉस डी। क्या होता है कॉस सी प्लस कॉस डी फॉर्मूला? 2 cos
हाँ, कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो 15x/2 ऐड करोगे तो 15x/2, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 3x ना, 3x/2 अपॉन -1 प्लस 5x। 5x को सिंप्लीफाई करोगे तो cos 5x, मतलब 2 cos² थीटा, 2 cos² थीटा/2 -1, मतलब 2 cos² 5x/2 -1, है ना, ये आएगा। जैसे cos 2 थीटा होता है ना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा -1, मतलब इसका जो एंगल है वो हाफ हो जाता है, राइट। ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूं मैं। 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, और यहाँ पे आ रहा है 2 cos² 5x/2 -1, ठीक है। फिर क्या किया? जिसका आंसर आया है उन लोग बताओ मुझे। इसके बाद क्या ये किया है कि नहीं किया, या तो क्या स्टेप किया इसके बाद? टू कहाँ से कॉमन आ रहा है? यहाँ पे -1 है। हम्म, इसको ट्रिपल एंगल समझ लिया ऐसा। ये भी सही है। इसको ठीक है, पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 cos² 15x/2, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन हो गया, इंटीग्रेशन इसमें फॉर्मेलिटी है ना। तो ये हो जाएगा 4 cos² 5x/2 -3, राइट। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि अगर इसको इसका ट्रिपल एंगल मान रहे, ठीक है, एक श्री ने बोला कि इसको ट्रिपल एंगल मान लो इसका, है ना। तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज हो जाएगा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सॉरी, इसका इसका ट्रिपल एंगल, हाँ बराबर, 5x/2 का ट्रिपल एंगल। 3x/2 का तो 5 टाइम्स हो जाएगा। 4 cos³ x -3 cos x, राइट। 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। तो यहां से मैं cos थीटा कॉमन ले सकता हूँ। ये हो जाएगा 4 cos² थीटा -3, राइट। ये यूज कर सकता हूँ मैं इसके इसके प्लेस में, है ना। तो मतलब मैं नेक्स्ट पेज में देखता हूँ, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 2 तो पहले से ही लिखा हुआ है। थीटा हमारे पास 5x/2 है,
ठीक है, 5x/2, तो cos 5x/2 4 cos स्क्वायर 5x/2 -3, ये मैंने इसके प्लेस में लिख दिया। ये सबको समझ में आ रहा है? और फिर बाद में लिखा है cos 3x/2 अपॉन 4 cos स्क्वायर 5x/2 -3 dx, ये और ये कैंसिल, राइट। ठीक है, फिर से वापस इसमें सारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गया। टू कॉस ए कॉस बी, 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस बी माइनस, सॉरी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, है ना। क्या, हाउ? तो इसके प्लेस में हम लोग लिख देंगे cos a प्लस बी, मतलब 5x/2 3x/2, 5x/2 प्लस 3x/2 8x/2, मतलब 4x, प्लस cos 5x/2 माइनस 3x/2 मतलब 2x/2 मतलब x dx। अब मुझे इंटीग्रेशन बताओ cos 4x का, साइन 4x/4 प्लस साइन x प्लस सी, राइट। और क्वेश्चन में दिया हुआ है a साइन 4x प्लस b साइन x प्लस सी। a की वैल्यू आ गई 1/4 और b की वैल्यू आ गई 1, तो a प्लस b हो गया 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/4, ये तुम्हारा आंसर, राइट, सी ऑप्शन। इज दिस क्लियर? बहुत दिन से लोग बोल रहे थे ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कराओ, ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कराओ, तो हो गई रिवीजन। नहीं, यही मेथड, मतलब मोर और लेस यही मेथड तुम्हें, ये तुम्हें चमकना चाहिए था कि ये इसका 3 टाइम्स है। उसके बाद कुछ भी करो, मतलब cos 5x/2 से मैं मल्टीप्लाई करने वाला था। मल्टीप्लाई डिवाइड करता तो ये जो होता, ये हो जाता cos 15x/2, ठीक है। तो तुम्हें ये तो चमकना चाहिए था कि ये ट्रिपल एंगल है, ठीक है। और तुम्हारे सामने तुम्हारे क्लासमेट का ही कोई आ गया ना ये समझ में, ठीक है। अनदर मेथड नहीं, ट्रिपल एंगल हमें समझ में आना ही चाहिए था इसमें। अनदर अनदर मेथड मैंने तो ट्राई नहीं किया, मैंने जो ट्राई किया था वही है। अनदर मेथड अभी कोई और कुछ और अप्रोच से कर रहा हो तो बताना मेरे को भी, हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं कोई दूसरे अप्रोच से। राइट, प्योर ट्रिग्नोमेट्री है इसमें, इंटीग्रेशन का कुछ खास ये रहा इंटीग्रेशन, इतना रोल है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो बहुत लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन मेरा वीक है, तो देख लेना कि
वीक इंटीग्रेशन है कि ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। लोगों का ऑलरेडी मैसेज कॉल वॉल आने लगा कि मेरा कैलकुलस वीक जा रहा है। तो मेन सबकी जड़ ट्रिग्नोमेट्री है। तुम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यू अगर याद नहीं रखोगे, उसकी प्रैक्टिस तुम्हें नहीं होगी, तुम्हें नहीं आने वाला है, ठीक है। तुम्हें फंक्शंस में स्ट्रगल होगा, इंटीग्रेशन में, पूरे कैलकुलस में स्ट्रगल होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री तुम अपना अच्छा कर लो, उसमें कोई भी एस्केप रूट नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का। देख लो, ये क्वेश्चन कैटेगरी कैटेगराइज रहेगा, किस में कैटेगराइज करोगे इसको? ऑब्वियसली इंटीग्रेशन में ना। बस में इंटीग्रेशन क्या यूज हो रहा है इसका, इसमें इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। पहला फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स में होगा ट्रिग्नोमेट्री, और वो भी लास्ट में भी यूज हो रहा है। क्वेश्चन ही तो शो कर रहा हूँ। ऑफिशियल क्वेश्चन ही। ऑफिशियल मतलब कौन सा ऑफिशियल? बुक के क्वेश्चंस है, ऐसे ही तो क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें एग्जाम में भी। देखो कम होने लगे, 192 हो गए अब हम लोग। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। रेफरेंस बुक ना होगा, ये सेंगेज का होगा, या तो मैं एक कैलकुलस की बुक यूज करता हूँ, उससे भी हो सकता है। डन। थोड़े सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करते हैं अब, ठीक है। ये करो। लास्ट पेज, ठीक है। क्वेश्चन लिख ले सब, 1 मिनट रुको। वो कहाँ गया? आंसर आ ही नहीं रहा। पार्थ चले गया क्या? पार्थ गांधी। करो सॉल्व। उसके दो ही फेवरेट चैप्टर है, स्ट्रेट लाइंस और सर्कल, है ना। और मोक्ष इन सबसे ऊपर उठ चुका है। मोक्ष अटेंड करता है क्लास की? नहीं अटेंड करता ऑनलाइन। उसका फोन ले लिया तो नहीं अटेंड कर पाता होगा।
यस कृष्णा, राइट, गुड। है तो क्लास में मोक्ष, लेकिन कुछ रिप्लाई अप्लाई कर नहीं रहा, मतलब ऑन करके छोड़ दिया होगा उसने। उससे कल मिलते हैं। क्या किया, कैसे किया इसको, बताओ मेरे को। वाकड़े वाले अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? उर्वल उर्वल का एक बार आया था आंसर, उसके बाद कोई आ ही नहीं रहा। एक्स टू द पावर फोर इज इक्वल टू टी। सुजेश है क्लास में? सुजेश है तो क्लास में? अच्छा है, आया मैसेज। ओके, औरंगाबाद बुलाओ, औरंगाबाद तो आएंगे। प्रखर। हाँ, एक्स टू द पावर फोर को टी लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 4x³ dx। ठीक है, क्यों लिया इसको, क्योंकि ये देखना है, ये हम लोग को ये देखना है, राइट। x³ कैसे आएगा, जब एक्स टू द पावर फोर को तुम टी ले लोगे, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा dt। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ x³ डी एक्स हो जाएगा dt/4। dt/4 मैं ऐसे लिख देता हूं। और 1 + x टू द पावर 8 हो जाएगा t²। ये चीज समझ में आ रही है क्या सबको? तो ये हो जाएगा 1/4 tan−1t + c। ठीक है, तो 1/4 tan−1 x टू द पावर 4 + c। ठीक है, तो मैं देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसमें तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि जब ऐसा कुछ वैल्यू लो जो डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन के कुछ टर्म्स को कंज्यूम कर ले। ठीक है, क्वेश्चन के कुछ टर्म्स को, जैसे इसमें x³ dx ये चले गया, राइट। राइट, ओके, डन। ये ट्राई करो। c/4 भी c होगा ना, कांस्टेंट ही होगा ना।
सही बोल रहे हो, C/4, पर C/4 भी तो कांस्टेंट ही होगा ना, तो वो इसलिए C लिख सकते हो तुम उसको। ठीक है। क्या टी क्या लिया, मतलब कैसे सब्स्टिट्यूशन किया बताओ मेरे को। टी क्या लिया? हाँ, इसको अगर तुम टी लेते हो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसको अगर पूरे को टी ले लेते हो, अगर टी इज इक्वल टू ln x प्लस रूट ओवर 1 + x², ठीक है, तो ये हो जाएगा dt/dx इज इक्वल टू 1/x प्लस रूट ओवर 1 + x² इंटू 1 + 1/2 रूट टू 1 + x² है ना, चेन रूल, और x² का डिफरेंशिएशन 2x, राइट। ऐसे ही होगा। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, dt/dx इज इक्वल टू 1/x प्लस रूट ओवर 1 + x², यहाँ पे आ जाएगा 2 √1 + x² प्लस 2x/2 √1 + x²। ये कैंसिल, ठीक है। तो इसको dt/2, टू इधर ले आता हूं और यहाँ पे आ जाएगा dx, ये dt/dx है ना, तो dx इधर आ जाएगा रूट ओवर 1 + x², ठीक है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये रिप्लेस हो गया। अच्छा, टू तो इधर कैंसिल हो जा रहा है ना, हाँ सॉरी, टू इधर कैंसिल हो जा रहा है, तो टू भी इधर नहीं रहेगा, राइट। हाँ, फिर तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं ना, ये पार्ट तो, ये पार्ट टी हो गया, ये पार्ट डी टी हो गया, तो टी डी टी, राइट। टी², टी क्या हो जाएगा, ln x प्लस रूट ओवर 1 + x² बाय 2 प्लस सी, ठीक है।
होल स्क्वायर, होल स्क्वायर भी है, सही बात। हम्म, तुम्हें पार्थ ने आंसर दिया, सही बात है। मुझे लगा, हम लोग को लग रहा था तुम्हें सिर्फ सर्कल्स और स्ट्रेट, तुम सर्कल्स और स्ट्रेट लाइन के बस आंसर दो। हाँ, टी, ये टी है ना, ये पार्ट टी है। सो है ना, ये हम लोग ने टी लिया है, और ये पार्ट तो डी टी आ गया, तो वही रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने, राइट। ओके। एक मिनट रुकना। ठीक है, डन। अब और कम होते जा रहे हैं, ऐसे जैसे जैसे टाइम पास जाते जाएगा और कम होते जाएंगे, और ये क्वेश्चंस आने के लोग और कम होते जाएंगे, और जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसके आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। और ये तो कॉमन पेपर जाता है ना, वाकड़े को नहीं है बस, इंटीग्रेशन, वो बच गए। बाकी तो नासिक और औरंगाबाद में भी कॉमन पेपर जाता है, ये तो वीपी वालों को तो पता ही होगा ये सब बात है ना। दूर दूर तक कॉन्टैक्ट है इनके। है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई मेंस का। कौन से ईयर में है वो मेरे को नहीं मालूम।
आंकड़े को अलग नहीं है, इंटीग्रेशन बस नहीं है, थोड़ा थोड़ा सिलेबस अलग है मैथ्स का बस, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का तो सेम है। उन लोग का फंक्शंस है ना, फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, पैराबोला, एलिप्स, इनका ऑलरेडी हो गया फंक्शंस, कंटिन्यूटी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। सही बोल रहे हो ना, एक्स को कॉमन लो, उसके बाद तो तुम्हें दिख जाएगा ये किस फॉर्म में है। इसमें बाइनॉमियल घुस गया है। ठीक है। फाइनल आंसर बताओ मुझे इंटीग्रेट करके, इंटरमीडिएट आंसर मत बताओ। लास्ट के 5-6 मिनट रिकॉर्डिंग भी बंद कर दूं क्या मैं? हाँ तो कर देते ना बंद, रिकॉर्डिंग मेरे हाथ में है ना, रिकॉर्डिंग बंद कर। चलिए ये क्वेश्चन कर लो। नहीं, आईलेट यूज करना नहीं पड़ेगा इसमें, मैं वो सब्स्टिट्यूट करूँ, सब्स्टिट्यूट करूँ। ठीक है, यूवी अभी तक नहीं करवाया है ना, यूवी आईलेट करवाया है कि नहीं करवाया? आईलेट करवाया है? नहीं ना। हाँ तो इसमें यूज नहीं करना है तुम्हें, ऐसे भी आईलेट बिना उसके सॉल्व हो जाएगा। इसमें तुम एक्स कॉमन लो, बाइनोमियल का आइडिया होना चाहिए बस। ठीक है, तो 1 tan c1 x प्लस tan c2 x² प्लस माइनस 10c3 x³ प्लस डैश 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 प्लस 10c10 x⁻10। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये किस फॉर्म में है ना, ये समझ लो, ये 10c0 है ना, 10c0, 10c1 x⁻1, 10c2 x² तो बीच में माइनस प्लस आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 - x⁻10। ठीक है, x, इंटीग्रेशन ऑफ dx। राइट, ये सबको समझ में आ रहा है ये स्टेप? मुझे कंफर्मेशन देना कि ये सबको समझ आ रहा है कि नहीं। नो, ये बाइनोमियल आता है, 1 - x⁻10 का, ये होता है ना 10c0 - 10c1 x प्लस 10c2 x² माइनस 10c3 x³। यही तो होता है एक्सपेंशन। इसी की जगह मैंने ये लिख दिया, इसमें क्या नहीं समझ रहा है? राइट। हाँ, अभी इसमें तुम्हें यूवी रूल वगैरह यूज नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, इसको इसको टी सब्स्टिट्यूट करो, टी इज इक्वल टू 1 - x, तो ये हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू -dx। ठीक है, अब इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, इसमें कैसे पुट करोगे, इधर मैं पुट करके दिखा देता हूँ। एक्स के जगह मैं पुट कर दूंगा, एक्स ऐसा आ जाएगा ना, 1 - t। राइट, एक्स के जगह 1 - t आ गया, और इसके जगह तो
टी ऑलरेडी ले ही लिया ना हमने, तो ये हो जाएगा टी टू द पावर 10 और dx के जगह माइनस dt। एक बार देख लो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं सब्स्टिट्यूशन, माइनस dt। ये देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल चिंदी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तुम्हें बाइनोमियल नहीं आया तो बात अलग है, ठीक है। ठीक है, इसमें फिर इसको मैं अगर ओपन कर दूंगा तो ये हो जाएगा टी टू द पावर 10 माइनस टी टू द पावर 11 dt। फिर माइनस से ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा टी टू द पावर 11 माइनस टी टू द पावर 10, है ना, राइट। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन टी टू द पावर 12 अपॉन 12 माइनस टी टू द पावर 11 अपॉन 11, और टी हम लोग ने लिया था 1 माइनस एक्स। क्या है आंसर, कौन सा ऑप्शन, डी, है ना, 12 अपॉन 12 पहले आ रहा है, ये मत मार्क कर देना, बहुत क्लोज ऑप्शन देते जानबूझ के फंस जाओ जिससे। every chapter is related to every other chapter, not integration, okay। if you have to score good, सब चैप्टर का तुम्हें एटलीस्ट क्रक्स पता होना चाहिए, ओके। ये बेसिक है ना बाइनोमियल का, कुछ इसमें पीएचडी तो करनी नहीं पड़ रही है, बेसिक है ना। बाइनोमियल स्टार्ट ही इससे होता है, ये भी अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो फिर प्रॉब्लम है, तुम्हें इतना तो मालूम होना ही चाहिए हर चैप्टर के। मेंस का अच्छा क्वेश्चन है ये, मेंस का। मतलब अभी भले तुम्हें ये डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि तुमने इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया ना, विथ टाइम अगर तुम प्रैक्टिस कर, दो चीजें होती है, मैं ऑलरेडी शायद तुम लोग को बता चुका हूँ। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा होता जाएगा और उस चैप्टर में कमांड आता जाएगा। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो उस चैप्टर में वो चैप्टर तुम्हारा खराब होता जाएगा, मतलब तुम भूल जाओगे सब, ठीक है, और वो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में तुम कुछ भूल रहे हो तो यू कांट अफोर्ड एज फार एज इन जेई इज कंसर्न, ओके। अभी भी तुम लोग को इनफ टाइम है, ऑलमोस्ट 6 7 मंथ्स 8 मंथ्स। अगर जनवरी में हुआ, जनवरी में नहीं हुआ पेपर तो ऑलमोस्ट 1 ईयर है, ठीक है। और दैट इज इनफ फॉर यू टू क्रैक, मतलब अच्छे से जेई मेंस, ठीक है, अच्छे से जेई मेंस तुम लोग क्लियर कर सकते हो अभी। तो एक तो तुम लोग बहुत इजीली डिमोरलाइज हो जाते हो, तो डिमोरलाइज नहीं होना, प्रैक्टिस ठीक से करते रहो, जो टाइम लॉस्ट हुआ वो ठीक है। हेल्थ वापस स्टार्टिंग से शुरू करो, क्या पूछना चाह रहे हो, नाश्ते बुलाओ, आ जाएंगे, बोलो सर को जाके, सुनील सर इन लोग को बोलो, प्रेरणा सर को बुलाओ। हाँ, ये वाला ना, ठीक है। वो एक क्वेश्चन तुम्हारे डाउट ग्रुप में आया है, वो क्वेश्चन
हमारे डाउट ग्रुप में आया क्या ये क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स डी एक्स। सब्स्टिट्यूट करके करो उसको, मतलब इसको कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? पूर्वल ने पूछा था। पूर्वल बोल रहा है उसने नहीं पूछा था। हाँ, एक्स प्लस 4 को टी मत लो, टी स्क्वायर लो, क्योंकि रूट है ना, जब भी रूट रहता है तो टी स्क्वायर लिया करो। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? है ना? तो इसको इसमें प्लेस कर देते हैं। ये हो गया टी, डी एक्स की जगह में लिख दूंगा 2t dt अपॉन एक्स के जगह लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4, टी स्क्वायर माइनस 4, राइट? ये हो जाएगा एम्बुलेंस गया, एम्बुलेंस जा रही है। 1 मिनट। हाँ, इस टाइप का कुछ आ जाए तो +-4 कर दिया करो, ठीक है? इससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। मतलब 2, जैसे मैंने इसको -4 + 4 किया, तो ये पार्ट तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट? ये हो जाएगा dt, और ये पार्ट हो जाएगा 4 × 2 8। ये समझ में आ रहा है? ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये 2t हो गया +8, dt अपॉन t² - 4 क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हुआ है तुम लोगों का? मुझे लगता है इसका फॉर्मूला ही नहीं हुआ। ये सब डाउट्स क्यों पूछ रहे हो फिर? हाँ, तो नहीं हुआ तो ये क्यों पूछ रहे हो? इसका फॉर्मूला ही नहीं हुआ ना अभी तक तो तुम लोगों को। ln t - 2/t + 2 नहीं हुआ? रहने दो उसको, ठीक है, यही एंड कर देते हैं हम लोग। फॉर्मूला है वो, होगा ना, क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, ये सब अभी तुम लोग ने, अभी तुम लोग करोगे ये सब, आदत पड़ जाएगी इसकी। मतलब अगर प्रैक्टिस करोगे तो आदत होगी, ये जैसे ही दिखेगा ऐसा कुछ है तो ऊपर +-1 +-4 ये सब करने लगोगे, अभी तक हुआ ही नहीं। ठीक है, ओके, हम लोग यही एंड करते हैं। ऑलराइट, बाय एवरीवन।